भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से कहा अंतिम समय बाणों के सैया पर। सबको पता है बाणों के सैया पर पितामह थे। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से कहा अंतिम समय पर कि हे नाथ मुझे बाणों की सैया क्यों मिली। ध्यान से सुनो भाई। भगवान कृष्ण को पितामह भीष्म ने कहा कि मुझे बाणों की सैया क्यों मिली। अंतिम समय मैं बाणों की सैया पर पड़ा हूं, तड़फ रहा हूं और मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान भी है, लेकिन मैं मर भी नहीं सकता क्यों उत्तरायण का समय का इंतजार कर रहा हूं। जो व्यक्ति उत्तरायण के समय प्राण छोड़ता है उसकी मुक्ति होती है। उत्तरायण का समय का इंतजार कर रहा हूं। पितामह भगवान कृष्ण से कहते लेकिन हे नाथ मुझे ये बताओ कि मेरे को बाणों की सैया क्यों मिली। मेरा प्रश्न एक ही है और मुझे 100 जन्म याद है। सुनो भाई, कितने जन्म? मुझे 100 जन्म याद है। मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका फल बाणों की सैया हो। जैसे कहते हैं हर चीज का फल मिलता है, तो 100 जन्म मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, कोई बुरा काम नहीं किया 100 जन्मों तक जिसका परिणाम बाणों की सैया हो। तो भगवान कृष्ण कहते पितामह तुझे तो 100 जन्म याद है, मुझे तुमका 100 से पहले वाला जन्म भी याद है। 101 जन्म पहले तुम राजा थे, शिकार खेलने जंगल में गए थे, एक सर्प पड़ा था, तुमने उसको बाण से उठाया और उठाकर फेंक दिया। वो सर्प कंटीली झाड़ी में जाकर फंस गया और तड़प तड़प के उस सर्प ने प्राण त्याग दिया। अब 101 जन्म पहले का हिसाब हो रहा है। कितना जन्म का? अब कई कहते हैं महाराज जी हमने कोई काम बुरा किया नहीं, हमारे साथ इतनी टेंशन क्यों आ रही है, इतनी परेशानी क्यों आ रही है। अरे भाई प्रारब्ध भोग रहे हो, प्रारब्ध भोग रहे हो अभी तो। और भगवान कृष्ण ने पितामह से कहा सुनो पितामह अभी तो 101 जन्म का हिसाब चल रहा है, 100 तो भी पेंडिंग है। तब पितामह की आंख से आंसू निकल पड़ा है और पितामह ने कह दिया गोविंद मैं और 100 जन्म का भोग नहीं भोग पाऊंगा, मैं नहीं भोग पाऊंगा। कृष्ण अब मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, कृष्ण अब मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। तब भगवान कृष्ण ने दया कर कर पितामह को अपने चरणों में स्थान दिया है। पितामह के शरीर से जब ज्योति निकली तो भगवान के अंदर आकर समा गई थी। तो इसलिए मेरे बहन भाई कई लोगों की शिकायत होती है महाराज जी बहुत भजन करते फिर भी टेंशन क्यों आती है। अरे प्रारब्ध है, प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, कोई ना बचा। लेकिन प्रारब्ध भोगते भोगते अगर भजन करोगे तो वो कट जाता है, पता नहीं लगता है, आगे का रास्ता सही हो जाता है। तो अपनी मुक्ति का साधन बनाओ, संसार में आने का चक्कर छोड़ो। कितने लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं? बहुत कम लोग होंगे। हर व्यक्ति कोई कोई समस्या लगी है, महाराज ये समस्या, हमारे ये समस्या, ये समस्या। और समस्या इसीलिए कि तुमसे भजन नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हारे घर में समस्या है। अब कुछ समय के बाद श्याम बाबा, आप ध्यान से सुनना भैया, कहते हैं तुलसी मेरे राम को रीज बजो या कीज, भोम पड़ा जामे से भी उल्टा सीधा बीज। कई लोग कहते हैं महाराज जी मन नहीं लगे क्या भगवान का भजन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर महाराज जी मन उच्चाटित हो क्या भगवान का भजन करना चाहिए? गुस्सा हो तो सब स्थिति में भगवान का भजन करो, सब स्थिति में ही भगवान तेरे है। ना हम बसामे वैकुंठे योगी नाम हृदय में मत भक्त्या यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरा भजन करते वहां मैं चला जाता हूं। अरे नरसिंह मेहता के पिता का श्राद्ध कर दिया भगवान ने, नरसिंह मेहता के पिता का श्राद्ध कर दिया। नरसिंह मेहता भजन कर रहे थे, उधर नरसिंह मेहता के पिता का श्राद्ध, पूरी धूमधाम से पूरे गांव को भोजन करवा दिया। नरसिंह मेहता आया तो लोग भोजन कर रहे हैं। अरे भरोसा करके तो देखो यार, तुम भरोसा तो हमें होता नहीं है, बस हम तो चले जा रहे हैं। नहीं, भगवान पर ट्रस्ट करो, भरोसा करो, अपने आप सब काम अच्छा हो जाएगा। तो एक किसान जब बुवाई करता है, यहाँ किसान तो आप तो यहाँ खूब बुवाई करते हो, तो किसान जब बुवाई करता है बीज डालता है तो ये देखता कि उल्टा पड़ा कि उल्टा पड़ा। धरती में जब बीज जाता है
किसान को ये पता होता है कि उल्टा पड़ा कि उल्टा पड़ा? नहीं पता होता है। किसान का काम क्या है? जोर से बोलो, बीज डाल देना। आगे का काम किसका है? तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, भूम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। तो धरती में बीज चला गया, उसके बाद परमात्मा का काम है। तो आपका काम केवल भजन करना है, मतलब भजन रूपी बीज डालना है। आगे का काम मेरे परमात्मा का है, श्री हरि का है, श्याम बाबा का है, वो करेगा। तुम और आप हम कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए भजन करो, वही तुम्हारा कल्याण का मार्ग है। गुरु मंत्र पर भरोसा रखो और भजन करो, खूब भजन करो।